बहुत हुआ। इस बार पाकिस्तान ने इंडिया को माफ ना करने का ऐलान कर दिया। भारत ने जो पाकिस्तान पर बेबुनियादी इल्जाम लगाए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। पाकिस्तान अब भारत को जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने भारत को एक ऐसा जवाब दे दिया जिसकी वजह से भारत की चीखें निकल गई हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब भारतीय एटमी धमाके किए थे, जब भारत ने एटमी धमाके किए थे तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत से एक ज्यादा एटमी धमाका किया था। तो अब पाकिस्तान ने एक ऐसी जरब लगाई है, पाकिस्तान ने भारत को एक ऐसी चोट दी है जिसको नरेंद्र मोदी की वजह से भारतीयों को ये सहना पड़ेगा। तो जी हां, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जम्मू कश्मीर पहलगाम के इलाके में एक टूरिस्ट अटैक होता है। टूरिस्ट अटैक का वो इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट अटैक होता है उसमें कहा जाता है कि सारे के सारे जो हलाक हुए हैं वो भारतीय थे। बट मैं आपको बताता चलूं कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें हमें यह पता चला है कि भारत में जो टूरिस्ट अटैक हुआ है उसमें अटैक होने वाले लोगों में एक मुसलमान भी था। एक मुसलमान था जो घोड़ा चलाता था और उस बंदे ने भारतीयों को बचाने की कोशिश की है। ये भारतीय मीडिया भी इस बात को एग्री कर रहा है कि एक उसमें मुसलमान था जिसने अपनी कुर्बानी दी, जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया। बट भारतीय गवर्नमेंट इसको छुपा रहा है। भारतीय गवर्नमेंट इस बात पर खामोश है। वो कह रहा है कि इसको छुपा दो, कि मुसलमानों का नाम ही ना लो, बस यही कहो कि सारे के सारे भारतीय थे। बट ऐसा कोई बात भी आप लोगों को पता है कि नहीं छुपने वाली। अब भारत ने क्या किया? भारत ने पाकिस्तान पर वो टूरिस्ट अटैक का इल्जाम लगा दिया और कहा कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा हमें तो ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान ने कोई टूरिस्ट अटैक करवाया हो। पाकिस्तान ने कहा हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बट भारत कहता है कि नहीं, ये पाकिस्तान ने करवाया। और भारत ने इस जो इल्जाम है टूरिस्ट अटैक का वो पाकिस्तान पर लगा दिया और लगाने के बाद पाकिस्तान से ताल्लुकात खत्म कर दिए। बट पाकिस्तान ने भी उसके जवाब में कहा कि हम भी आपके साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। बहुत हुआ, जब भी आप कुछ होता है भारत में तो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देते हो। अब इसके बार नहीं होगा। अब हम कोई भी इल्जाम पाकिस्तान पर नहीं सहेंगे। तो इस बात पर जो नरेंद्र मोदी ने, जो भारतीय गवर्नमेंट ने ऐलान किया, सबसे पहले पाकिस्तान का जो पानी है इंडस रिवर का वो बंद कर दिया। उसका जवाब पाकिस्तान ने अब जैसा दिया वैसे ही भारतीयों की चीखें निकल गई। पाकिस्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की ऐसी रग पर हाथ रख दिया जिसकी वजह से पूरा भारत ही अब यही सोच रहा है कि हमारी चाल हम पर ही उल्टी पड़ गई। तो जी हां, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया तो सबसे पहले पाकिस्तान का भारतीय दफाई अताशियों का नापसंदीदा करार देकर फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म कर दिया। नंबर 2 पर सिख यात्रियों के सिवा भारतीय शहरियों को जारी किए हुए तमाम वीजे मनसूख कर दिए गए हैं। नंबर 3 पर भारतीय शहरियों को हाई अलर्ट कर दिया। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हदायत कर दी। वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की नकलो हरकत बंद कर दी। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। नंबर 5 पर जो पाकिस्तान ने भारत के रग पर जो हाथ डाला वो ये है जिसकी वजह से भारत को दुख हो रहा है, वो ये है कि भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद बंद कर दी गई। भारतीय मलकियत या भारत से ऑपरेट होने वाली एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फजाई हदूद बंद कर दी गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत अपनी फजाई, जो भारत की एयरलाइंस है वो रास्ता के लिए फजाई हदूद पाकिस्तान की इस्तेमाल करता है
क्योंकि पाकिस्तान की वाहिद फजाई हदूद है जो कि भारत की एयरलाइंस के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर पाकिस्तान ने ये सीधी सीधी बात कर दी है कि अगर आप लोग ऐसा वैसा कुछ करोगे तो हमारे पास भी कुछ हकूक हैं, हमारे पास भी ऐसे कुछ फैसले हैं, ऐसे ऐलान करेंगे जिससे आप लोगों को बहुत दुख होगा और आप लोग चीखो पुकार करेंगे, उसके बाद कोई भी नहीं सुनेगा। क्योंकि पाकिस्तान जब फैसला करता है तो फिर एक बार फैसला करने के बाद पीछे नहीं हटता। तो इसी बात पर आज पाकिस्तान ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक और बात कही। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अगर भारत पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो ये जंग का ऐलान होगा। अब पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कह दिया अगर जंग करनी हो तो बताना, हम जंग के लिए भी तैयार हैं। बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किए गए हैं जिसकी वजह से भारतीय चीख उठे हैं। यही थी आज की हमारी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।